एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है बिहार में सरकार गठन को लेकर। जानकारी सोर्सेज के हवाले से बिहार में एनडीए सरकार के गठन का फॉर्मूला हो चुका है तय। जानकारी है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और जेडीयू के 14 मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के 15 मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। एलजेपीआर के 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री। तो ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। क्या देखिए कैबिनेट का प्रारूप होगा, इसको लेकर अभी कुछ जानकारी मिल रही है। सोर्सेज के हवाले से कल अमित शाह के आवास पर बैठक भी हुई थी, जिसमें एक तरफ जब धर्मेंद्र प्रधान थे, विनोद तावड़े थे, तो वहीं जेडीयू के भी नेता पहुंचे थे। और अभी जानकारी ये मिल रही है कि ऑलमोस्ट कैबिनेट को लेकर भी पिक्चर थोड़ी थोड़ी क्लियर होती हुई अभी नजर आ रही है। बीजेपी के 15 कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं, जेडीयू के 14 हो सकते हैं, वहीं एलजेपीआर को 3 जो उनके विधायक हैं उस हिसाब से उनको जो उनके 3 विधायक हैं उनको मंत्री पद मिल सकता है। सर्वेश का रुख करेंगे। सर्वेश, ऑलमोस्ट कैबिनेट की पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आ रही है, बस ऑफिशियल नहीं है, क्या ये माना जाए? और पहले माना जा रहा था कि बराबर बराबर दोनों, चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, दोनों बराबर बराबर विधायक जो हैं इनके मंत्री बनेंगे। लेकिन अभी इसमें एक खबर मिल रही है कि एक आंकड़ा ज्यादा है बीजेपी का कैबिनेट में। पूजा, अगर वैसे देखेंगी तो एक आंकड़ा आपको ज़्यादा दिखेगा, लेकिन अगर आप देखें तो एक मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार बन रहे हैं, तो और बाकी उनके 14 लोग मंत्री बन रहे हैं, तो 15 आंकड़ा उधर भी होता है। 15 बीजेपी के भी होंगे, 3 जो हैं एलजेपीआर से होंगे, एक हम से होगा और एक आरएलएम से होगा। तो इस तरीके से बंटवारा किया गया है। और क्योंकि बिहार में जो 243 सीट है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 35 से 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो 35 मंत्रियों का खाका तैयार है और इसको लेकर एक तरह से कहा जाए तो ये फुल प्रूफ माना जा रहा है। कल इस बात को लेकर जब आज चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी करेगा और उसके बाद कल जो है कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। उसके बाद नीतीश कुमार जब जाएंगे तो उसके बाद तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। लेकिन माना यही जा रहा है कि 15 मंत्री बनेंगे बीजेपी कोटे से, 14 मंत्री होंगे जेडीयू कोटे से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, 3 एलजेपीआर के, एक आरएलएम का और एक हम का मंत्री विधायक जो है मंत्री बनेगा। तो एक तरह से कहें तो पूरी जो ये खाका है वो तैयार कर लिया गया सरकार गठन का। और अब इंतजार है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाए चुनाव आयोग की तरफ से और कल जब कैबिनेट की बैठक होगी उसमें जब विधानसभा भंग करने की पर मुहर लगेगी उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन की तरफ रुख करेंगे। पूजा, देखिए बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचलें हो चुकी हैं तेज। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक संभव है, सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी। कल जेडीयू विधायक दल की बैठक भी संभव है, जिस बात का जिक्र भी सर्वेश कर भी रहे थे। तो ये जानकारी सोर्सेज के हवाले से मिल रही है कि कल बीजेपी और जेडीयू दोनों ही जो पार्टी है उनके विधायक दल की बैठक संभव है। और माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द प्रारूप क्या कुछ रहने वाला है उसको लेकर पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि किस पार्टी को कितने जगह मिल रही है कैबिनेट में। हमारे जो अपने सोर्सेज और सर्वेश जैसा कि बता रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि 35 से 36 लोगों की यह कैबिनेट हो सकती है, जिसमें बराबर बराबर बीजेपी और जेडीयू के लोग हो सकते हैं जिनको मिनिस्टर पद मिलने वाला है। और बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचलें तेज हो चुकी हैं। और बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचलें तेज होना लाजमी भी है, क्योंकि देखिए बड़ी जीत, अनएक्सपेक्टेड जीत एनडीए को मिली है। और इस अनएक्सपेक्टेड जीत से इस वक्त एनडीए गद्दी है। और आपको याद होगा टिकट शेयरिंग के दौरान में कुछ खींचतान की बातें सामने आई थी, लेकिन इससे इतर सर्वेश तब वो सब चीज़ें सॉर्टेड कर ली गई थी। और अब जब इतनी बड़ी जीत है तो अभी भी कहीं है क्या कि मंत्री पद को लेकर खींचतान, या फिर सब चीज़ें एकदम सुलझी हुई हैं अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सब चीज़ें सुलझी हुई हैं। चिराग पासवान हालांकि ज़रूर कोई बड़ा पोर्टफोलियो डिमांड कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये मांग जरूर रखी गई है कि उनको बड़ा पोर्टफोलियो चाहिए, ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए उनके मंत्रियों को जिसमें उनका काम दिखे, वो काम कर सके। तो एक तरह से कहें तो महत्वपूर्ण घटक दल के तौर पे भी चिराग पासवान हैं। 19 विधायक उनके हैं और पहली बार सरकार में वो शामिल भी हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो चिराग पासवान की कोशिश है कि उनके पार्टी को अच्छा मंत्रिमंडल मिले ताकि वो कामकाज करें और उसके नाम पर आगे फिर वोट मांग सके। और उनको सीधे तौर पे उनका मकसद यही है कि उनके मंत्री जब काम करेंगे तो बिहार की जनता देखेगी कि भाई चिराग पासवान सरकार में शामिल होने के बाद किस तरीके से उनके मंत्री काम कर रहे हैं, किस बेहतर ढंग से बिहार को आगे ले जाने का जो बिहारी फर्स्ट का उनका जो मकसद है उस पर कैसे काम हो रहा है, किस तरीके से उसको रूपरेखा तय करते हैं अपनी आगे और रोड मैप बनाते हैं कैसे विकसित बिहार बनाने का। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर एक तरह से कहा जाए तो चिराग पासवान की तरफ से जरूर दबाव बनाया जा रहा है, कुछ अच्छे पोर्टफोलियो दिए जाए। हालांकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सुलझा ली जाएंगी जब पहले तो सरकार भंग करने को लेकर नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उसके पहले बैठकों का दौर जारी है। आज भी विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वो भी दिल्ली रवाना हो गए, उनको दिल्ली तलब किया गया है। माना जा रहा है कि
जो डिप्टी सीएम है उसमें कुछ चेहरे बदले हुए दिखेंगे इस बार। और जहां तक मंत्रियों की बात है तो मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत सोच समझकर नीतीश कुमार करते हैं और हर जाति धर्म के लोगों को उसमें समायोजित करते हैं अपने मंत्रिपरिषद में। तो एक तरह से देखा जाए तो ये तमाम चीज़ें हैं, उसको देखते हुए भी फैसला लिया जाएगा। और जो कैबिनेट जब विस्तार होगा तो उसमें पोर्टफोलियो भी बहुत सोच समझकर वैसे लोगों को दिया जाएगा जो बेहतर काम करने वाले हों और जो जिस दिशा में बेहतर काम कर सके। पूजा, तो विधायक दल की बैठक कल होने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं अभी? पूजा देखिए, आज तो बीजेपी के तमाम जो जीते हुए विधायक हैं उनको कहा गया है धन्यवाद यात्रा निकालने के लिए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। कल तक सबको बुलाया गया है, कल तक सारे लोग पटना आ जाएंगे जितने भी चुने हुए विधायक हैं एनडीए के। कल दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपना विधायक दल की बैठक बुलाई है, तेजस्वी यादव ने भी बुलाई है। तो कल सारे विधायक पटना पहुंचेंगे और कल बीजेपी की विधायक दल की बैठक होनी है, जेडीयू के विधायक दल की बैठक होनी है, उसके बाद तमाम जो घटक दल हैं उनके विधायक दलों की बैठक होने वाली है। एलजेपीआर ने अपने विधायक दल की बैठक कल ही कर ली थी। बाकी जो अन्य दल हैं, चाहे वो आरएलएम हो या फिर जीतन राम मांझी की हम हो, तो इनके भी विधायक दल की बैठक कल होनी है। और उसके बाद एनडीए की संयुक्त रूप से विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता नीतीश कुमार को चुना जाएगा। तो कल का दिन काफ़ी क्रूशियल है। कल का दिन माना जा रहा है कि कल बैठकों का दिन रहने वाला है और कल शाम तक नीतीश कुमार राजभवन जाकर अपना एक तरह से कहें तो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। पूजा, अच्छा, क्योंकि अब बात हो रही है कि कौन कौन से चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अब अभी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया था कि 2 मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, तो ये 2 मुख्यमंत्री का चेहरा कौन संभावित है? देखिए पूजा, 2 मुख्यमंत्री के तौर पे 2-3 नाम काफ़ी संजीदगी से लिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है मंगल पांडे का, जो कि सिवान से जीते हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं नीतीश कैबिनेट में वो। और इसके अलावा रामकृपाल यादव की भी चर्चा चल रही है, नितिन नवीन की चर्चा चल रही है। देखने वाली बात होगी क्योंकि सम्राट चौधरी भी हो सकता है रिपीट किए जा सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की है अपने तारापुर विधानसभा सीट पे। हालांकि बीजेपी का ये रहा है कि उसने कभी भी अपने डिप्टी सीएम को रिपीट नहीं किया है। पिछली बार भी देखिए तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी थी डिप्टी सीएम, उन दोनों को बदला गया, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को सब डिप्टी सीएम बनाया गया। तो इस बार भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि दोनों चेहरे बदल जाएं डिप्टी सीएम के। हालांकि पोर्टफोलियो जरूर सम्राट चौधरी को मिलेगा, बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा। इसके अलावा नितिन नवीन को मंत्रिपरिषद में शामिल कराया जाएगा, विजेंद्र यादव मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे, विजय चौधरी मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे जेडीयू की तरफ से, डॉक्टर सुनील कुमार जो हैं जेडीयू की तरफ से जिन्होंने नालंदा से जीत हासिल की, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो ऐसे कई नाम हैं जिन पे कि माना जा रहा है कि वो मंत्रिपरिषद के चेहरे होंगे जो पहले भी थे, मंत्रिमंडल में शामिल थे। इन लोगों को फिर से एक बार रिपीट किया जाएगा। लेकिन प्रेम कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उन्होंने गया से बड़ी जीत हासिल की है, लगातार वो जीतते आए हैं। नीरज कुमार बबलू जो कि छातापुर से जीते हैं बीजेपी से, उनको भी महिलाओं की तादाद बढ़ी कैबिनेट में कि नहीं? नाम है जिनको कि जिन महिलाओं ने इतना भरपूर वोट किया, उन महिलाओं को लेकर क्या स्थिति रहेगी इस बार कैबिनेट में? देखिए नीतीश कुमार महिलाओं के बड़े हिमायती हैं और निश्चित तौर पे देखिए पंचायत में जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण दिया महिलाओं को और जिस तरीके से मंत्रिमंडल में उन्होंने अपने पहले भी जगह दी थी महिलाओं को और जिस तरीके से महिलाओं के बम्पर वोट से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है, तो महिलाओं की भागीदारी बहुत प्रबल होने वाली है इस बार। ऐसा नहीं है कि महिलाएं इस बार कम देखने को मिलेगी, महिलाओं की प्रबल भागीदारी हो सकती है। हो सकता है कि 60-40 का रेशियो हो, पुरुष अगर 60% पुरुष अगर मंत्री बनेंगे तो 40% महिलाओं की भी भागीदारी इस बार के मंत्रिमंडल में हो सकती है। हालांकि अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन माना यही जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी पिछले बार की तुलना में इस बार बढ़ेगी, ज्यादा होगी। बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।